नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बिहार नगर निकाय चुनाव को लेकर के। ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार से कुछ तीखे सवाल पूछे हैं दोस्तों, और कहा है कि जब अगली तारीख 15/5/2023 को हमारे समक्ष ये मामला लगेगा तो उस समय आप यानी कि बिहार सरकार को कहा कि आप हमारे सारे प्रश्नों के जवाब विस्तृत से देंगे। दोस्तों ये जो मामला आया है, इस मामले का नाम है इन द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट पटना, हरिनारायण शर्मा द स्टेट ऑफ बिहार CWJC नंबर 17053 2022। और इस मामले की सुनवाई कर रहे थे ऑनरेबल जस्टिस सत्यव्रत वर्मा। दोस्तों ये जो मामला है सुनील कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार वाले मामले से कनेक्टेड नहीं है, ये एक दूसरा मामला है दोस्तों, जिसमें हरिनारायण शर्मा जी ने एक क्वेश्चनिंग किया है। और क्या किया है वो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं दोस्तों द कोर्ट इज एसेंशियल डीलिंग विद द प्ली मूव्ड बाय हरिनारायण शर्मा क्वेश्चनिंग द डेडिकेटेड कमीशन कंस्टिट्यूट बाय स्टेट गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ होल्डिंग ए म्युनिसिपल इलेक्शन 2022 बेस्ड ऑन द ऑर्डर पास बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड द कोर्ट्स। दोस्तों ये जो मामला है हरिनारायण शर्मा जी, इन्होंने संवैधानिकता की जो चुनौती दी है वो बिहार में जो पिछली बार 2022 में नगर निकाय चुनाव हुए, नगर निकाय चुनाव में बिहार सरकार ने डेडिकेटेड कमीशन की स्थापना की और उस चुनाव में ओबीसी को आरक्षण दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब आप ओबीसी को आरक्षण देंगे तो आपको डेडिकेटेड कमीशन की स्थापना करनी होगी, और उसी डेडिकेटेड कमीशन के संवैधानिकता को इन्होंने चैलेंज किया है और कहा है कि आखिर 4 सप्ताह के भीतर ये कैसे संभव है कि डेडिकेटेड कमीशन भी बना दी, एम्पिरिकल डेटा भी जुटा लिया, ये कैसे संभव है। यही मामला जो है ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट के समक्ष आया है। दोस्तों मैं आप सभी को यह भी बता दूं कि ये पूरा मामला जो है दोस्तों नटसेल में अगर बता दूं तो बिहार नगर निकाय चुनाव को लेकर के है। जो बिहार नगर निकाय चुनाव में बिहार सरकार ने ओबीसी को आरक्षण दिया है, उसके ओबीसी आरक्षण में जिस ईबीसी कमीशन की स्थापना की है, चूंकि आप जानते होंगे कि ट्रिपल टेस्ट कोई भी 2010 के बाद से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक निर्णय दिया और कहा, एक क्या बहुत सारे निर्णय दिए, कहा है कि आप लोकल बॉडी के इलेक्शंस में किसी तरीके से ओबीसी को आरक्षण नहीं देंगे। अगर आप देंगे तो आपके पास एम्पिरिकल डेटा होना चाहिए, उसके पॉलिटिकल बैकवर्डनेस का पता होना चाहिए आपको कि कितना वो पॉलिटिकल बैकवर्डनेस है, राजनीतिक पिछड़ेपन का आपके पास डेटा होना चाहिए। आप 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दे सकते हैं, आपको ट्रिपल टेस्ट क्वालिफाई कराना पड़ेगा, और आपको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुत सारी जो निर्णय दी गई हैं उन निर्णयों को फॉलो करना होगा। और बिहार में जो चुनाव हुए दोस्तों, इन सारे को फॉलो किए ही बगैर हुए, यानी कि बिहार में जो चुनाव 2022 में संपन्न हुए, मैं डे 1 से कह रहा हूं दोस्तों, वो असंवैधानिक चुनाव था। भले लोग जीत गए हैं, जीत का दम भर रहे हो कि अब कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ हो ना हो, जो भी है मामला कोर्ट के समक्ष है, कोर्ट उसे देख रही है और कोर्ट इस पर अपना निर्णय देगी। और आज उसी का दिन है कि देखिए कोर्ट ने उस पर सवाल पूछ डाले बिहार सरकार से और कहा कि आप बताइए कि किस तरीके से आपने जो है डेडिकेटेड, उसमें हम पूरी बात करेंगे दोस्तों कि किस तरीके से ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने इनसे सवाल पूछा है। और ये पूछा है कि क्या आपने जो चुनाव कराए बिहार में, इन सारे निर्णयों को फॉलो किया, क्या आपने ट्रिपल टेस्ट क्वालिफाई कराया, और कराया तो आपने कहां है वो सारे रिकॉर्ड्स, आप हमें अवेलेबल कराएं, क्योंकि वो पब्लिक डोमेन में मौजूद नहीं है। पिटिशनर के एडवोकेट ने ऐसा भी कहा। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों मैं आप सभी को बताऊं कि जो ये चुनाव को लेकर के ये जो मामला आया हुआ है, ये मामला सुनील कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार वाले मामले से अलग मामला है। ये एक दूसरा मामला है। मैं बार बार इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि दोस्तों लोगों में कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये वही मामला है। नहीं, ये एक दूसरा मामला है जिसमें हरिनारायण शर्मा ने बिहार में जो चुनाव संपन्न हुए निकाय चुनाव, उसमें जो ओबीसी को आरक्षण दिया गया, उसकी डेडिकेटेड कमीशन को संवैधानिकता को चुनौती दी है इसमें। और ये सुनील कुमार वाला मामला तो अभी अलग मामला है। खैर मैं दोस्तों अब आपको ये बता रहा हूं कि किस तरीके से इन सब के बीच में जो ये चुनाव हुए बिहार में नगर निकाय चुनाव, उसमें ओबीसी को जो आरक्षण दिया गया वो ट्रिपल टेस्ट क्वालिफाई नहीं कराया गया। और जो ट्रिपल टेस्ट क्वालिफाई कराया गया वो केवल ट्रिपल टेस्ट क्वालिफाई में दोस्तों सबसे पहले आपको एम्पिरिकल डेटा लाना होगा कि जिस भी कम्युनिटी को आप आरक्षण दे रहे हैं वो पॉलिटिकल रूप से कितना बैकवर्ड है, और उसमें ये एक स्वतंत्र कमीशन की स्थापना की जाती है। तो बिहार में जब चुनाव हुए थे
2022 में नवंबर दिसंबर में 2 चरणों में चुनाव संपन्न हुए थे। पहला जो चुनाव था वो 20/12/2022 को था और दूसरी जो चुनाव की तारीख थी वो 28/12/2022 को थी। ये 2 चरणों में चुनाव संपन्न हुए थे बिहार में और उसी चुनाव में ओबीसी को आरक्षण दिया गया था और उसी के क्रम में ईबीसी कमीशन की स्थापना की गई थी बिहार सरकार के द्वारा और उसी ईबीसी कमीशन को पूर्व में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सुनील कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार SLP संख्या 20877/2022 के मामले में ईबीसी कमीशन को डेडिकेटेड कमीशन के रूप में निरूपित करने से मना कर दिया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। फिर भी बिहार सरकार जबरदस्ती और बाईपास तरीके से चुनाव जबरदस्ती करा ली गई। खैर, अब यह मामला ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट में है। बिहार सरकार द्वारा बनाए गए ईबीसी कमीशन पे ही सवाल खड़े कर दिए हैं ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट ने। और इतना ही नहीं दोस्तों, जब ये मामला चल रहा था और ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट ने कहा कि ये मामला पिटिशनर के एडवोकेट जो थे हरिनारायण शर्मा के जो एडवोकेट थे उन्होंने ये पूछा कि वो पब्लिक डोमेन में ईबीसी कमीशन की रिपोर्ट नहीं है, तो आखिर क्या ये मान लिया जाए कि जो सर्वे किस आधार पर यह सर्वे कराया गया कि इस रिपोर्ट के ये रिपोर्ट जो आप दिखा रहे हैं ये रिपोर्ट है ही नहीं जब पब्लिक डोमेन में, तो किस आधार पर आपने सर्वे करा लिया? क्या सर्वे हवा में किया गया था या केवल कागजों और फाइलों में किया गया था? तो यही हकीकत है दोस्तों कि बिहार में जो ईबीसी कमीशन की स्थापना की गई और सर्वे का काम जो किया गया वो केवल हवा में किया गया, क्योंकि पब्लिक डोमेन में कुछ मौजूद नहीं है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात कि किस आधार पर जो है ये चुनाव किस आधार पर ये चुनाव हुए वो मेरे समझ से तो दोस्तों परे है, क्योंकि कहीं वो इन सारी चीजों को देखने का जिक्र जो है नहीं मिला। मैं वो लाइन पढ़ के सुनाता हूं जो ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट ने जजमेंट में कही। कोर्ट ने कहा कि the purpose of extending the benefit of reservation to the members of the extremely backward class in the municipal election 2022 in the state of Bihar and on production of the same, the report quest on the ground that the so-called dedicated commission without conducting survey in the municipality concerned on the spot and submit an imaginary report based on the table work further quest the notification dated 13/11/2022। यानी कि ये कहा गया कि इमेजिनरी बनाया गया, कोई सब कुछ हवा में किया गया, केवल और केवल खानापूर्ति गई, फाइलों में लिखा गया, बाकी ओरिजिनली कोई जो है उस डेडिकेटेड कमीशन की जो स्थापना की गई वो एक तरीके से असंवैधानिक थी। दूसरी बात दोस्तों, मैं अब ये बात करने जा रहा हूं आपको कि किस तरीके से ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट ने आगे कहते हुए ये कहा कि the plea submits that the report prepared by the commission is not the public domain and also it not possible for the commission to identify backwardness to the hurdle rather than 4 weeks for its formation। यानी कि केवल 4 सप्ताह में आपने किस तरीके से ये डेडिकेटेड कमीशन ने पूरा का अध्ययन कर लिया, जितने भी पॉलिटिकल बैकवर्डनेस पीछे जातियां थी उनको कैसे कर लिया, ये उस समझ से परे है। कोर्ट ने इसी पे सवाल किया और कोर्ट ने दोस्तों मैं आप सभी को बता रहा हूं कि 4 सवाल पूछे बिहार सरकार से। पहला सवाल, और इसी पे जवाब देना है पटना हाईकोर्ट में बिहार सरकार को। उनका पहला सवाल था कि ट्रिपल टेस्ट के लिए आयोग द्वारा कौन से मापदंड अपनाए गए। दूसरा यह सवाल था कि डेडिकेटेड कमीशन ने अपनी पिछली रिपोर्ट में कोई संकेत लिया कि जो उसने सार्वजनिक रोजगार और शिक्षा के उद्देश्य से अत्यंत पिछड़े वर्ग के संबंध में तैयार की गई थी या नहीं। तीसरा क्वेश्चन था पटना हाईकोर्ट का बिहार सरकार से, और इसमें जवाब देना होगा पटना हाईकोर्ट में बिहार सरकार को। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनिवार्य किए गए ट्रिपल टेस्ट के अभ्यास के लिए आयोग के संदर्भ शर्तों को सूचित की गई क्या तीसरा सवाल था। चौथा सवाल यह है कि क्या डेडिकेटेड कमीशन अपनी रिपोर्ट तैयार करते समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अध्ययन में रखा, जिसमें सुरेश महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी की जजमेंट है, उसको फॉलो किया। क्या सुप्रीम कोर्ट की निर्णय, जो बहुत सारी निर्णय दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दोस्तों, मैं बताऊं विकास कृष्ण गावली राव वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, के कृष्णमूर्ति, सुरेश महाजन, राहुल रमेश, इन सारी जजमेंट्स को क्या फॉलो किया गया? ये डेडिकेटेड कमीशन जो स्थापना की गई थी बिहार सरकार की तरफ से, इसी पे जवाब देना है 15 तारीख को। दोस्तों देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या होता है बिहार नगर निकाय चुनाव को लेकर के, क्योंकि मैं डे 1 से कह रहा हूं कि ये चुनाव असंवैधानिक है और जो आगे चुनाव होंगे वो भी असंवैधानिक होंगे। मैं दोस्तों ये जजमेंट मेरे पास है, उसके बिना पे बोल रहा हूं। बाकी आपको ये जानकारी कैसी लगी देखते रहे मेरा यूट्यूब चैनल दोस्तों, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे यूट्यूब चैनल को दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।